क्या होनी चाहिए, विशेष उपबंध होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 243 ए, तो ये ग्राम सभा के लिए यानी कि बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ग्राम सभा के बारे में बताता है। अगर अनुच्छेद 243 आई यानी 243 आई, अगर मैं अनुच्छेद 243 आई की बात करता हूँ, तो यानी कि पंचायतों में वित्तीय रिक्त के पुनरावलोकन के लिए क्या होना चाहिए? एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 243 की बात करूं, अनुच्छेद 243 के की बात करूं, तो पंचायतों के लिए क्या होना चाहिए? इनकी निर्वाचन होना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं 243 क्यू, अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का यानी कि गठन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नगर पालिकाओं का गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 वाई, अनुच्छेद 243 वाई, अनुच्छेद 243 वाई कहता है कि नगर निकायों के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाए। एक वित्त आयोग का गठन किया जाए। अगर अनुच्छेद 243 जेड ए की बात करें हम, अनुच्छेद 243 जेड ए की बात करें, तो इसमें नगर पालिका के लिए क्या अनिवार्य है? इनके निर्वाचन, यानी कि नगर पालिका के लिए क्या होना चाहिए? एक निर्वाचन होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 243 जेड आई की बात करें हम, अनुच्छेद 243 जेड आई कहता है यानी कि सहकारी समितियों का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए, यानी गठन होना चाहिए। अब आता है अनुच्छेद 245। तो अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, किसके द्वारा? यानी संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई ये विधियों द्वारा क्या होना चाहिए? एक विस्तार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक विस्तार होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 246 की, तो अनुच्छेद 246 कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, किसके द्वारा? यानी संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विषय हेतु क्या चीज? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में प्रदर्शित करता है, यानी कि इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 248 कहता है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत यानी कि अवशिष्ट विधायु यानी कि विधायु शक्तियां, अनुच्छेद 249 कहता है, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि बनाने की क्या होनी चाहिए? संसद शक्ति होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? संसद शक्ति होनी चाहिए। अनुच्छेद 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कारागारों को प्रभावी करने के लिए एक क्या होना चाहिए? एक विधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 262 की बात करूं, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय नदी या दोनों के जल संबंधी विवादों का क्या होना चाहिए? यानी एक न्याय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक न्याय होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 263, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यानी कि अंतर्राज्य परिषद में संबंध में क्या होना चाहिए? एक उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत कहता है, अनुच्छेद 266 कहता है कि भारत और राज्यों में संचित निधियां और लोक लेखा होना चाहिए, लोक लेखा होना चाहिए। अनुच्छेद 267 कहता है, अनुच्छेद 267 कहता है यानी कि आकस्मिकता निधि होनी चाहिए, आकस्मिकता निधि होना चाहिए। अनुच्छेद 275 कहता है राज्यों को संघ से अनुदान होना चाहिए। अनुच्छेद 279 कहता है, अनुच्छेद 279 ये कहता है कि जीएसटी परिषद का गठन होना अनिवार्य है, यानी जीएसटी परिषद का होना क्या होना चाहिए? यानी कि गठन होना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 280, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग आता है। क्या आता है? वित्त आयोग आता है। अगर अनुच्छेद है 200 यानी कि 300 ए, अनुच्छेद 300 ए, तो अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत आता है यानी कि विधि के यानी प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद 300 ये कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं आती है। अनुच्छेद 315 राज्य और संघ के लिए एक सेवा लोक आयोग होना चाहिए। अगर बात करें अनुच्छेद 323 ए, तो अनुच्छेद 323 ए में यानी कि प्रशासनिक अधिकरण होना चाहिए, यानी कि प्रशासनिक अधिकरण होना चाहिए। अगर अनुच्छेद
324 के बात करता हूँ तो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग यानी कि निहित होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 326 की बात करता हूँ तो लोकसभा और राज्य के विधान सभाओं के लिए निर्वाचन का वाक्य मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। किसके पर? मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा की अनुसूचित जनजाति, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 331 तो अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा के आंग्ल भारतीय संविधान का प्रतिनिधित्व संविधान संशोधन किसने में दिया नष्ट किया गया है? तो संविधान यानी कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? यानी कि नष्ट किया गया है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 332 तो अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का क्या है? आरक्षण होना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 333 तो अनुच्छेद 333 राज्यों के विधान सभाओं में आंग्ल भारतीयों समुदायों का प्रतिनिधित्व 104 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? यानी कि नष्ट किया गया है। यानी क्या किया गया है? नष्ट कर दिया गया है। अगर बात करूं अनुच्छेद 338 तो अनुच्छेद 338 कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। यानी अनुच्छेद 338 कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए यानी जाति के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय आयोग यानी कि होना। अब आता है अनुच्छेद 338A तो अनुच्छेद 338A कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। अगर मैं अनुच्छेद 338B की बात करूं तो अनुच्छेद 338B में पिछड़ा वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? यानी कि राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राज्यसभा, अनुच्छेद 343 में क्या आता है? संघ की राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यसभा यानी कि राज्य की राज्यसभाओं की क्या की गई? इसमें वर्णन किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 347 तो अनुच्छेद 347 कहता है यानी किसी राज्य की जनसंख्या के लिए अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में एक विशेष उपबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक विशेष उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 350A कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा यानी कि मातृभाषा शिक्षा की क्या होना चाहिए? सुविधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुविधा होनी चाहिए। अनुच्छेद 350 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 351 तो अनुच्छेद 351 में दिया गया है हिंदी भाषा के लिए एक विकास निर्देश होना चाहिए। इनकी हिंदी भाषा के लिए क्या होना चाहिए? एक निर्देश होना चाहिए। अनुच्छेद 352 इनकी आपात की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 एक आपात की क्या करता है? घोषणा करता है। अगला है अनुच्छेद 355 तो अनुच्छेद 355 कहता है कि भ्रम, आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के लिए एक संघ का कर्तव्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशाओं में क्या होना चाहिए? एक उपबंध होना चाहिए। दशाओं में क्या होना चाहिए? उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 358 के तहत आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध में क्या होना? इसका निलंबन होना चाहिए। क्या निलंबन होना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 359 तो अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के परिवर्तन का निलंबन होना। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आता है अनुच्छेद 360 तो 360 अनुच्छेद वित्त आपात के बारे में बताता है। यानी कि अनुच्छेद 360 आपात के बारे में यानी कि बताता है। और अगर अनुच्छेद 365 की बात करूं तो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको प्रभावी करने के लिए असफलता का प्रभाव अनुच्छेद 365 के अंतर्गत आता है। अगर अनुच्छेद 368 की बात करें तो संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनकी द्वारा चलाई गई प्रक्रियाओं का अनुपालन होता है। अगर
अनुच्छेद 370 की बात करूँ तो अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अगर अनुच्छेद 371 की बात करूँ तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के उपबंध में विशेष एक उपबंध है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में एक विशेष उपबंध है। अगर अनुच्छेद 371 बी की बात करूं तो असम राज्य के संबंध में एक विशेष उपबंध है। अगर अनुच्छेद 371 सी की बात करूं तो इसमें मणिपुर राज्य के एक विशेष उपबंध है। अगर अनुच्छेद 371डी की बात करूं तो आंध्र प्रदेश राज्य की एक विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 ई अगर अनुच्छेद 371 की ई की बात करता हूँ तो आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी अनुच्छेद 371 ई के समक्ष आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्या की गई स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 371 एफ यानी सिक्किम राज्य के संबंध में एक विशेष उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 371 जी यानी कि मिजोरम राज्य में एक क्या होना चाहिए, एक विशेष उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 371 एच कहता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के विशेष एक उपबंध होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 371 आई के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 371 आई कहता है कि गोवा राज्य के संबंध में एक विशेष उपबंध होना चाहिए। अगर अगले की बात करें अनुच्छेद 394 ए तो इस अनुच्छेद 394 ए में हिंदी भाषा का क्या दिया गया है, यानी प्राधिकृत पाठ दिया गया है। क्या प्राधिकृत पाठ दिया गया है।